साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक हिंदी काव्य में कृष्ण काव्य में सौंदर्य की चेतना, यानी आधुनिक हिंदी कृष्ण काव्य भी एक सतत परंपरा का सुपरिणाम है। संस्कृत में, आदिकालीन हिंदी साहित्य में, भक्तिकाल और रीतिकाल में कृष्ण विषयक काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। यह परंपरा आधुनिक काल में भी विद्यमान है। आधुनिक काल में आकर एक अंतर दिखाई दिया कि अब कविता के साथ साथ गद्य की अन्य विधाओं में भी कृष्ण अवतरित हुए। कृष्ण का पारंपरिक रूप, स्वरूप वह आधुनिक काल में आकर बदला। युगीन स्थितियों परिस्थितियों से प्रेरित होकर, घटनाक्रमों को केंद्र में रखकर रचनाकारों ने जिस तरह के कृष्ण केंद्रित साहित्य का सृजन किया, वह उस परंपरा के विकास का द्योतक है। कृष्ण और राम भारतीय आस्था के वो प्रतीक हैं जिन्हें लोक नायक, लोक रक्षक, लोक रंजक आदि रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। लोक स्वीकृति की दृष्टि से कृष्ण और राम न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में आस्था के प्रतीक भी बन गए। प्राचीन और मध्यकालीन काव्य में कृष्ण काव्य विशेष रूप से जब सौंदर्य चेतना की दृष्टि से हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो हम अनेक आयामों में सौंदर्य की अभिव्यक्ति को देखते हैं। कृष्ण राधा के साथ जब होते हैं तो युगल सौंदर्य उपस्थित होता है। आद्याशक्ति के रूप में राधा कृष्ण की पूरक बनती हैं। कृष्ण जब स्वयं अकेले होते हैं तो उनके सौंदर्य के भी बहुत से आयाम हैं। उनके रूप का सौंदर्य, उनके कृत्य और कर्म का सौंदर्य, उनकी वैचारिकता का सौंदर्य, बाल कृष्ण का सौंदर्य, युवा कृष्ण का सौंदर्य, जहाँ वो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, लीला पुरुषोत्तम बन जाते हैं। और गीता के और महाभारत के कृष्ण कुछ अलग तरह के सौंदर्य के साथ उपस्थित होते हैं। ब्रज प्रदेश की कुंज गलियों में गोप गोपियों के साथ विचरण करने, गोचारण करने, ऐसी तमाम लीलाओं के माध्यम से उपस्थित होने वाले कृष्ण का सौंदर्य वास्तव में विलक्षण है। वात्सल्य कृष्ण का जब प्रकट होता है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी देर मोहे दूध पीबत भई, ये अबहू है छोटी, या मैया दाऊ मोही बहुत खिजायो, ऐसे अनेक प्रसंग मध्यकाल के कवियों की लेखनी के माध्यम से उद्घाटित होते हैं। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, अध्यात्म सौंदर्य, तमाम तरह के पक्ष हैं। वही कृष्ण काव्य की सौंदर्य चेतना हमें रीतिकाल में भी प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। भक्तिकाल में अष्टछाप के कवियों में, रसखान जैसे कवि में, रहीम जैसे कवि में, मीरा जैसी कवित्री में, और यहाँ तक के तुलसी भी कृष्ण के सौंदर्य से दूर नहीं रह सके। इस दृष्टि से उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल में आकर देखें तो अनेक रचनाकार कृष्ण और राधा को सीधे
या प्रकारांतर से आलंबन और आश्रय के रूप में कविता में चित्रित करते हैं। बिहारी मेरी भव बाधारो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए, ये कहते हैं। या बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। इस तरह से चाहे पद्माकर की कविता हो, मथिराम, देव, इन सब ने जो उत्तर मध्यकाल के स्थापित और प्रतिष्ठित कवि हैं, उन्होंने अपने काव्य के सौंदर्य को कृष्ण काव्य की सौंदर्य चेतना के रूप में व्यक्त किया है। उसी परंपरा का विकास हमने आधुनिक काल में भी देखा। आधुनिक काल का प्रारंभ हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से मानते हैं। भारतेंदु स्वयं कृष्ण भक्ति के अनेक मुक्तक छंद सृजित करते हैं। भारतेंदु सर्वस्व में हम उन्हें देख भी सकते हैं। भारतेंदु खड़ी बोली हिंदी का आह्वान कर रहे थे, किंतु ब्रजभाषा के लालित्य से वह भी बच नहीं सके। उन्होंने भी ब्रजभाषा के माध्यम से भक्ति का और स्वतंत्र चेतना का, राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष किया। गद्य पद्य रचनाओं में भारतेंदु की एक जो सृजक प्रतिभा है, उसके दर्शन होते हैं। तो जहाँ कहीं भी भारतेंदु को अवसर मिला, उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य का सृजन किया। और भारतेंदु मंडल के अनेक कवियों ने भी अवसरानुकूल कृष्ण की भक्ति करते हुए, कृष्ण के कर्म और कृत्य से प्रभावित होते हुए, कहीं उनके रूप का सौंदर्य उद्घाटित किया, कहीं उनके भावों की सुंदरता को उद्घाटित किया, जिसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है, वात्सल्य भी है। ऐसी संवेदना से युक्त कविता भारतेंदु मंडल के कवियों के माध्यम से हमारे सामने उद्घाटित होती है। किंतु भारतेंदु मंडल के बाहर भी बहुत से कवि हैं जो स्वतंत्र रूप से कृष्ण काव्य लिखने में निमग्न थे। उनमें श्री सत्यनारायण कविरत्न का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। सत्यनारायण कविरत्न की कविता में सूर की आत्मा विव्यंजकता है। सूर की कविता में जो कलात्मकता है, जो अभिव्यक्ति का सौंदर्य और कौशल है, भावना की उदात्तता है। इसलिए आचार्य शुक्ल ने तो कहा भी कि सूरदास माँ के हृदय का कोना कोना झांकाएं। तो सूर की आत्माभिव्यंजकता सत्यनारायण कविरत्न की कविता में, मीरा की टीस, कसक और वेदना तथा घनानंद की मर्म स्पर्शिता, ये सब कुछ एक साथ अगर हम देखना चाहते हैं तो वो सत्यनारायण कविरत्न की कविता में हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी आंदोलनों के इस युग में, क्योंकि भारतेंदु का युग नवजागरण काल के रूप में हमारे सामने आता है, यही वह समय है जब राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र के प्रति चिंतन और स्वतंत्रता का बोध, यह नाटकों में, कहानियों में, कविताओं में या अन्य गद्य विधाओं में, पत्रकारिता के माध्यम से यह उद्घाटित हो रहा है। इसलिए स्वदेशी आंदोलन जो उन दिनों प्रचुर मात्रा में चल रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्र सेवक, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार, अनेक चिंतक विचारक इस युग में
जो साहित्य सृजन में भी निमग्न थे, उनमें कविरत्न सत्यनारायण कविरत्न ने अपनी भूमिका निभाते हुए भ्रमरदूत नाम से एक रचना का सृजन किया। इसमें गोपियों और उद्धव को न लेकर कवि ने यशोदा के विरह जनित मनोभावों को मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। सामान्यतः जो पारंपरिक भ्रमर गीत या भंवर गीत आदि मध्यकाल में लिखे गए, उनमें गोपी उद्धव संवाद है और कृष्ण उद्धव को सुनियोजित तरीके से गोपियों के पास अपना निवेदन लेकर भेजते हैं। वस्तुतः कृष्ण का उद्देश्य गोपियों को संदेश भेजकर अपनी व्यस्तता से परिचित कराना उतना नहीं है, जितना वे उद्धव के ज्ञान गुमान को तोड़ना चाहते हैं और गोपियों के प्रेम के सामने उन्हें विह्वल और विवश दिखाना चाहते हैं। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत के अंतर्गत यशोदा के विरह जनित मनोभावों को अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसमें गोपियां और उद्धव उस तरह से हमारे सामने उपस्थित नहीं होते, किंतु यशोदा का जो विरह है और विरह जनित जो मनोभाव हैं, उनको मनोवैज्ञानिक पद्धति से या तरीके से वो व्यक्त करते हैं। भ्रमरदूत के भ्रमर स्वयं कृष्ण हैं, जो दुख को सुनने समझने के लिए स्वतः मथुरा से वृंदावन आ जाते हैं, ब्रज प्रदेश में आ जाते हैं। सौंदर्य की उत्कट अभिव्यक्ति इस रचना में हमारे सामने उपस्थित होती है। बिलखत कल्पित अति जबै लखि जननी निज श्याम, बिलखत कल्पित अति जबै लखि जननी निज श्याम, भगत भगत आए तबे भाए मन अभिराम। भ्रमर के रूप में कृष्ण स्वतः भ्रमर का रूप धारण करके भागते भागते वहां चले आते हैं। ये जो आकर्षण है, समर्पण है, यह वास्तव में अद्भुत है। मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने इसके माध्यम से की है। आधुनिक हिंदी कविता का दूसरा युग जो भारतेंदु युग के बाद आता है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युगीन कविता खड़ी बोली और उसके साहित्य के परिष्कार की कविता है। यह खड़ी बोली के समृद्धि का, संस्कार का युग भी है। इस युग में नैतिकता का प्राधान्य था और श्रृंगार का काफी हद तक विरोध होने लगा था। आदर्श पुरुष इस युग की स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किए जाने लगे थे। यानी कृष्ण और राधा अब आधुनिक युग के युवक और युवती के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए उपस्थित होने लगे थे। हम हरिओद की प्रिय प्रवास इसमें देख सकते हैं। तो जो पारंपरिक कृष्ण काव्य के विषय थे, उनसे हटकर वैश्विक धरातल पर और अखिल भारतीय स्तर पर जो चिंतन मनन के आयाम हैं, उनको कवियों ने कृष्ण भक्ति साहित्य से जोड़ना शुरू किया। आदर्शों के इस युग में नैतिक सौंदर्य पर बल दिया गया। भौतिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, उसे महत्वपूर्ण बताया गया। इस दृष्टि से इस युग में सर्व प्रमुख अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और उनके 17 सर्गों में विभक्त खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का नाम उल्लेखनीय है। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के मथुरा गमन और ब्रज में विरह व्यथित गोप गोपीजन द्वारा श्री कृष्ण के गुणगान को ही मुख्य विषय बनाया गया।
यह कृति महाकाव्यात्मक कृति है। हरिओद की अद्भुत प्रतिभा और गहन सौंदर्यानुभूति की रचना है। इसमें युगीन अपेक्षा के अनुसार लोकहित, परहित, देशहित, विश्वहित या सर्वहित, इस स्वर को अत्यंत प्रबल किया गया। कृष्ण परोपकारी मानव के रूप में यहां अवतरित होते हैं। राधा यहां त्याग की मूर्ति बनकर उपस्थित होती है। ये सूर की राधा या अष्टछाप के कवियों के काव्य में उपस्थित राधा उस रूप में नहीं है। ये समाज की चिंता करने वाली, जन सामान्य के हित को सर्वोपरि रखने वाली और अपने को समाज सेवा के लिए प्रस्तुत करने वाली ऐसी एक नायिका के रूप में उपस्थित होती है। विश्व बंधुत्व की भावना और लोक सेवा का आदर्श, यही कवि की सौंदर्य दृष्टि का परिचायक बन जाता है। यही वह समय है जब पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित हो रहा है और पुरुष और मनुष्य, पुरुष और स्त्री सब लोक सेवा के लिए प्रस्तुत हों, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। तो हरिओद ने प्रिय प्रवास में जिस तरह से कृष्ण को परोपकारी मानव के रूप में और राधा को त्याग की साक्षात प्रतिमा और मूर्ति के रूप में चित्रित किया, वह लोक सेवा और विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। हरिओद की कृष्ण संबंधी इन कृतियों में प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु प्रस्रवण तथा प्रेम प्रपंच आदि अनेक रचनाएं हमारे सामने आती हैं, देखी जा सकती हैं, जहां कृष्ण का अवतारी या ब्रह्मत्व, ब्रह्म तत्व रूप ही उद्घाटित होता है। यहाँ कृष्ण प्रिय प्रवास के कृष्ण की तरह राष्ट्रभक्त, लोकहितकारी, कर्तव्यनिष्ठ, समाज सुधारक तथा स्वजाति उद्धारक नहीं है। इसका मतलब कि हरिओद ने कृष्ण के दोनों रूपों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। समसामयिक स्थितियों के अनुकूल प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा को चित्रित वर्णित किया और प्रेम को केंद्र में रखकर लीला करने वाले कृष्ण को अपनी अन्य रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित किया, प्रस्तुत किया। प्रिय प्रवास का प्रकृति सौंदर्य और करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्ति, यह उस रचना को वैशिष्ट्य प्रदान करती है, उल्लेखनीय बना देती है। मैथिषण गुप्त विरचित द्वापर श्री कृष्ण संबंधी एक अद्भुत काव्य कृति है। यह कथा की दृष्टि से पौराणिक है, किंतु वैचारिकता की दृष्टि से पूर्णतः आधुनिक कृति बनकर उपस्थित होती है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवत की कथा पर आधारित है। इसमें गुप्त जी ने एक नए और अप्रसिद्ध पात्र विधृता को प्रमुख चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। ये वास्तव में वही युग है जब जो उपेक्षित पात्र इतिहास में, पुराणों में, धर्म में ऐसे बहुत से पात्र हैं जो उपेक्षित रहे, जिनकी तरफ कवियों का ध्यान नहीं गया। तो इस युग के रचनाकारों ने यथासंभव प्रयास किया, जैसे साकेत में सीता के स्थान पर उर्मिला को अधिक महत्व दिया गया, इसी तरह विधृता को भी
एक प्रमुख चरित्र के रूप में उद्घाटित किया गया। इस रचना का प्रधान रस वीर और करुण है। इसका सर्ग विभाजन पात्रों के नाम पर किया गया है। यह एक नया प्रयोग है। इसमें 20वीं सदी के क्रांतिकारी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों का पूर्ण प्रतिफलन हम देख सकते हैं। द्वापर का कंस साम्राज्यवाद तथा तानाशाही व्यवस्था का प्रतीक है। कृष्ण यहां सशक्त जनतंत्री आंदोलन के प्रवर्तक बनकर आते हैं। बलराम उनके प्रबल प्रचारक बनते हैं। इसलिए इसमें रूढ़ि विरोध है, राजनैतिक गतिविधियों का चित्रण है, नारी जीवन की जागृति और महानता का चित्रण है, मानवता और मनुष्यत्व की महानतम और हृदयस्पर्शी कथा प्रकट की गई है। गुप्त जी नारी को एक नव्य दृष्टि से देखने की प्रेरणा बार बार देते हैं। नर के बांटे नारी की क्या नग्न मूर्ति आई, नर के बांटे नारी की क्या नग्न मूर्ति आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं बहलाई। ये जो आधुनिक युग में स्त्री का, नारी का रूप स्वरूप बदल रहा था, आचरण बदल रहा था, जिसमें माँ छूट रही थी, बेटी छूट रही थी, बहन छूट रही थी, उस बदलते रूप को या विभक्त मानसिकता से जीवन यापन करने वाली भारतीय नारी को देखकर कवि का मन द्रवित हो उठता है। उसे लगता है कि वह जो पारंपरिक आदर्श रूप हैं वो कहीं छूट रहे हैं। यही नहीं, संवेदना और सहानुभूति के साथ साथ गुप्त जी नारी को जागृत करने, उकसाने का काम भी करते हैं। हा अबला, हा अरी अनादर, अविश्वास की मारी। हा अबला, हा अरी अनादर, अविश्वास की मारी, मर तो सकती है अभागिनी, कर न सके कुछ नारी। मृत्यु का वर्ण वह उसे करना पड़ता है। वह कुछ करना चाहती है, अग्रसर होना चाहती है, समाज के लिए, परिवार के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, लेकिन उसके पास वो अवसर क्यों नहीं है? वह क्यों मनुष्य या पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल नहीं सकती? अतः द्वापर में अतीत के पट पर वर्तमान के चित्र को उतारने वाली सौंदर्य दृष्टि सहज रूप में उपलब्ध होती है। अतीत के पट पर वर्तमान के चित्र उतारने वाली सौंदर्य दृष्टि, ये जो सौंदर्य दृष्टि है, यह वास्तव में आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण के काव्य, कृष्ण के व्यवहार, कृष्ण के आचरण, उनके तमाम कर्मों को, कृत्यों को व्याख्यायित करने का सिलसिला प्रारंभ करती है। यह कृष्ण गीता के कृष्ण बनकर भक्त को अपनी शरण में आमंत्रित कर पापों से मुक्ति दिलाने का उद्घोष भी करते हैं। गीता के कृष्ण का स्वरूप, वह जो लीला करने वाले कृष्ण हैं, उनसे नितांत भिन्न है। वह महाभारत में अर्जुन को जिस तरह प्रेरित करते हैं, वो कृष्ण लोक रंजक कृष्ण नहीं है, वो लोक रक्षक कृष्ण है। दायित्व का, धर्म का जो बोध है वो कराते हैं। इसलिए द्वापर के कृष्ण समाज सुधारक भी हैं और विधाता भी हैं। गुप्त जी के अतिरिक्त इस युग में डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने भी कृष्ण काव्य का सृजन किया। छायावाद युग तक आते आते कृष्ण भक्त कवियों ने युगीन प्रवृत्ति, राष्ट्रीयता के महत्व को स्थापित कर दिया। यानी अब कृष्ण काव्य भी राष्ट्रीयता के मूल भाव से जुड़ गया। राजनैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति भी कृष्ण भक्ति काव्य ने अपनी आस्था प्रकट की। इस युग के कवियों के ज्ञान और भक्ति के संघर्ष को यदि दिखाया गया, यानी ज्ञान और भक्ति में एक संघर्ष है,
भक्ति की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया। इस युग के कृष्ण काव्य सर्जकों में गिरिधर प्रसाद, गोपाल चंद्र, उनके द्वारा रचित जरासंध वध रचना का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही परंपरा निर्वाह की दृष्टि से शीतल सिंह गहरवार विरचित श्री कृष्ण संदेश, इस काव्य कृति को भी देखा जा सकता है। इसी युग में श्री तुलसीदास शर्मा की पुरुषोत्तम नाम की रचना, यह भी अविस्मरणीय है, भुलाया नहीं जा सकता। यह 8 अंगों में समाप्त हुई रचना है। इसका आरंभ श्री कृष्ण के मथुरा प्रवेश से होता है और वहां पहुंचकर वे कंस का वध करते हैं। इसके साथ ही उद्धव का गोपियों को सांत्वना देने के लिए गोकुल जाना, श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर राक्षस का वध करना, कौरवों पांडवों में संधि कराने के लिए श्री कृष्ण का दूत बनकर जाना, ऐसे कई फुटकर प्रसंग, किंतु पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग, ये भी इस युग के काव्य में, कृष्ण काव्य में वर्णित है। खड़ीबोली की इस रचना का प्रवाह और प्रभाव सामान्य दिखाई देता है। प्रगतिवादी युग तक आते आते कृष्ण काव्य परंपरा का सम्यक निर्वाह करता हुआ प्रतीत होता है। इस युग की प्रतिनिधि कृष्ण काव्य विषयक रचना में द्वारिका प्रसाद मिश्र विरचित कृष्णायन है। कृष्णायन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में उपस्थित होती है। 7 कांडों में विभाजित इस रचना का कथानक भागवत और महाभारत पर आधारित है। इसमें श्री कृष्ण संबंधी सभी बिखरी घटनाओं को संगठित रूप में तथा अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस तरह मित्रों, कथानक का सौंदर्य श्री कृष्ण की वीर भावना और शील भावना, शील संवेदना के साथ उद्घाटित होता है। जयद्रथ वध की घटना सूर्य छिपने से पूर्व ही समाप्त की जाती है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो या प्रयोगवाद और नई कविता हो, श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से या कृष्ण काव्य अपने सौंदर्य से निश्चित रूप से आकृष्ट करता है, प्रभावित करता है, विमुग्ध करता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।